आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो जो पीछे की क्लास थी उसमें हम जो प्रॉफिट और जो लॉस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो सभी डिस्कस कर रहे थे। और मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट क्लास है वो नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जो पीछे वाली क्लास थी उसमें कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो कुछ क्वेश्चन बच गए थे। अगर मैं उन सबको भी उसी में इंक्लूड कर देती तो वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, तो वो आज डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है वो नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजन दो छत पंखे 2500 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदता है। ठीक है, दो पंखे, दो फैन, सेलिंग फैन खरीदे इसने 2500 रुपए प्रति पंखा। एक पंखे के इसने कितने दिए? 2500 रुपए, 2500 रुपए। ओके, तो एक काम करते हैं, साथ साथ में लिख लेते हैं। दो फैन है, दोनों को अलग अलग लिखते हैं। फर्स्ट फैन का क्या दिया हुआ? क्रय मूल्य दिया हुआ, राइट। क्रय मूल्य दिया हुआ इसने। क्रय मूल्य कितने हैं? 2500 रुपए। और जो सेकंड फैन है उसका भी क्रय मूल्य सेम है। ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य जो है वो दोनों दोनों फैन उसने सेम प्राइस पे खरीदे हैं। उसमें से एक पंखे को 15% लाभ, इसको लाभ ले लेते हैं कि जो फर्स्ट फैन है उसको 15% का लाभ हुआ। ओके, दूसरे को 8% की हानि और इस वाले को हानि हुई। हानि हुई कितनी? 8% की, राइट। 8% की हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? इट मींस पहले हमें पता करना है कि ये जो दोनों जो सौदे किए हैं इसने, जिसमें एक फैन में इसको 15% का लाभ हुआ, दूसरे में इसको 8% की हानि हुई है, तो हमें ये पता करना है कि टोटल जो है उसको लाभ हुआ या हानि हुई, और अगर लाभ या हानि हुआ तो वो कितना प्रतिशत हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल फैन को कितने में बेचा पहले तो वो पता करेंगे कि दोनों का विक्रय मूल्य कितना है। फिर क्या करेंगे, जब हमें लाभ या हानि निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, फिर उससे हमें पता चलेगा कि लाभ हुआ या हानि। तो जो फर्स्ट फैन है हमारा, उसका विक्रय मूल्य निकालते हैं। उसका विक्रय मूल्य हमें पता करना है, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल्य 2500 इंटू 1 प्लस लाभ क्या है? 15%, तो 15/100। ओके, तो ये कितना हो गया? 2500 गुणा 100, इधर आ गया 100 प्लस 15 कितना हो गया? 115। 115/100 इससे कट गया, ये कितना हो गया? 25 गुणा 115। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 115 इंटू 25, पचम 25, असल 2, 5 एकम 5 और 6 7, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 2 एकम 2 3 और 2 एकम 2, 5 7 8 और 2, 2875। 2875 ये है इसका विक्रय मूल्य, राइट। तो जो फर्स्ट फैन है उसका विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया? उसका विक्रय मूल्य हमारे पास आ गया 2875। क्रय मूल्य है 2500 रुपए और इसका विक्रय मूल्य है 2875। अब ये वाला जो फैन है इसका विक्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं। इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? फॉर्मूला लगा देते हैं। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 2500 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा? 1, हानि है इसलिए माइनस आएगा, कितनी परसेंट? 8%, तो 8/100। ओके, तो ये कितना हो गया? 2500 गुणा 100, इधर आ गया 100 में से 8 गया, कितना बचा? 92, 92 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा? 92 इंटू 25, 25 इंटू 92। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 92 इंटू 25 कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 नी 45 और 1 46, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। ठीक है, 0 6 और 4 10, 8 4 12 और 1 13 और 2 2300। कितना हुआ? 2300, राइट। 2300। इट मीन्स जो सेकंड वाला फैन है उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ हमारे पास? उसका विक्रय मूल्य हुआ 2300 रुपए और उसका क्रय मूल्य है 2500 रुपए। तो हाँ, हमें पता है कि उसने 2500 रुपए में खरीदा था और फिर उसने 8% की का नुकसान उठाया और उसने 2300 में बेच दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें लाभ हानि निकालना है कि टोटल क्या हुआ है, तो हम टोटल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। टोटल क्रय मूल्य 2500 इसका और 2500 इसका है, तो कितना हो गया? 2500
2500 प्लस 2500, राइट, कितना हो गया? 5000, 5000 रुपए हो गया टोटल क्रय मूल्य। अभी हम टोटल विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। टोटल विक्रय मूल्य, राइट, टोटल विक्रय मूल्य क्या हो, जो फर्स्ट फैन है उसका विक्रय मूल्य कितना है? 2875। सेकंड वाले का विक्रय मूल्य कितना है? 2300। 2300 टोटल विक्रय मूल्य कितना आया? 5, 7 भी ऐसा कैसा आ गया? 8 और 3 11, 2 2 4 और 1 5, कितने आ गया? 175 रुपए, सॉरी 5175 रुपए, ये आ गया टोटल विक्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य आया 5000 रुपए और टोटल विक्रय मूल्य आया 5175। मीन्स दोनों फैन को मिला के इसने कितने में खरीदा था? 5000 में, और दोनों को मिला के कितने में बेचा? 5175 रुपए में। इसका मतलब क्या हुआ? इसे लाभ हुआ है, और लाभ भी कितने रुपए का? 175 रुपए का लाभ हुआ, राइट। तो हमें लाभ हुआ है, और वो भी कितने का लाभ हुआ है? कितने का? 175 रुपए का, राइट। बट ये 175 रुपए 100% नहीं, 175 रुपए का। हाँ, अब ये 175 को हमें प्रतिशत में निकालना कि कितना प्रतिशत है, हमें रुपए में नहीं निकालना, इसे प्रतिशत में चाहिए आंसर। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या होगा? जितने का लाभ हुआ है कितने का? 175 का। क्रय मूल्य कितना है इसका? 5000, टोटल 5000 गुणा 100, ऐसे ही निकालेंगे। 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से काट देते हैं 10, 5 दिया 15, 5 25, तो ये कितना हो गया? 35 में 10 का भाग दिया तो कितना आ गया? 3.5%। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 3.5%। लाभ हुआ है 3.5%। तो सी वाला ऑप्शन सही है हमारा। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लेंदी है, बाकी सिंपल है, कर लोगे आप लोग। ये आपका रीट 2021 में आया हुआ है, रीट 2021 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो कर लेना, सिंपल है ये, तो कर लोगे आप लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये आया आपका रीट आई थिंक रीट सन, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली नहीं लिखा है, बट ये भी रीट में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है, और ये भी आपका रीट में आया हुआ है। क्या है देखो, एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, ये तो सिंपल है, इसने क्या दिया हुआ है? पहले तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, बस क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है। विक्रय मूल्य कितना है? 330 रुपए, 330 रुपए, राइट। और क्या है? लाभ मिला है इसे, लाभ लिया इसने, कितने का लाभ लिया? 10% का लाभ लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य ज्ञात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे सिंपल है, राइट। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमारे पास है, विक्रय मूल्य 330 इज इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, एक्स हमने अज्यूम कर लिया, क्रय मूल्य मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर रही हूं, ठीक है। इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा? 1, लाभ है तो प्लस 10/100, ठीक है। ये हो गया 330 बराबर x, इधर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम लिया तो 100 आ गया, और इधर 100 आ जाएगा, 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110, 110 बटे 100, 0 से 0 कट गया। वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो हम क्या करते हैं, x से जो भी मल्टीप्लाई है उसको 330 के नीचे भेज देते हैं, 330 बट्टा 11 बटे 10, ऐसा ही होगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, 330 डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर लेती हूँ तो 10 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे चला जाएगा, ठीक है। 11 तिया 33, 30 गुणा 10 कितना हो गया? 300, 300 रुपए। तो x क्या आ गया? 300 रुपए। x हमारा क्या? क्रय मूल्य, यस, क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपए, यही पूछा है हमसे, ठीक है। सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट ये भी आपकी ये भी आपके रीट एग्जाम में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो ठीक है, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। वैसे आप लोग इसको कर लेते। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यूटेट 2016 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, ठीक है। उसका क्रय मूल्य कितना है कि उसके ऊपर जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मीन्स उसका जो एमआरपी है,
ठीक है, अंकित है मतलब जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। हमें नहीं पता कि उसके ऊपर कितना अंकित है, हमने मान लिया कि तो जो अंकित मूल्य है, जो किसी वस्तु के ऊपर लिखा हुआ है अंकित मूल्य, वो है हमारा जो एमआरपी है, वो है हमारी एक्स। मैंने उसको एक्स मान लिया कि जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उसका अंकित मूल्य है एक्स। अब क्रय मूल्य क्या होगा, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो है वो क्या होगा कि अंकित मूल्य का 64%। तो अंकित मूल्य हमने एक्स माना है, इसका 64%, एक्स का 64% कैसे निकालते हैं, एक्स गुणा 64%, ऐसे निकालते हैं। कैसे, एक्स इंटू 64/100। ये आप सभी को पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्स का 64% कैसे निकलेगा, 2 से डिवाइड कर देती हूँ, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 50, दोबारा 2 से, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, तो कितना हो गया 16/25। इतना ही रख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है 16/25, ठीक है। अंकित पर 12% की छूट देने पर, अब ये क्या कर रहा है कि अंकित जो है ना, ये तो हो गया हमारा क्रय मूल्य, ओके इतने रुपए। अब आगे दिया है अंकित पर 12% की छूट देने पर, कि जो अंकित है उसके ऊपर 12% की छूट दे। क्रय मूल्य इसने दे दिया कि ये है। अब ये बोल रहा है कि जितना अंकित है, जितना एमआरपी है, उस पर हम 12% की छूट देंगे और उसे बेच देंगे, ठीक है। इसने सिर्फ इतना लिखा है, अंकित पर 12% की छूट देने पर, इसका मतलब अंकित पर 12% की छूट देंगे और फिर उसे बेच दिया। तो फिर बताओ कि उसमें प्रतिशत लाभ कितना होगा, राइट। इसने हाफ सेंटेंस दिया है, बट इस हाफ सेंटेंस से हमें पूरे का इंडिकेशन मिल रहा है कि वो कहना क्या चाहता है। बस आपको समझना है यहाँ पे कि आगे वाला जो सेंटेंस है, जो इसने बोला है अंकित पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ, मीन्स जो अंकित है, जो एमआरपी है, उस पर 12% की छूट दी है और फिर उसे सेल कर दिया। बिकॉज अगर हम सेल नहीं करेंगे, अगर हम बेचेंगे ही नहीं उसको, तो लाभ और हानि की तो बातें नहीं आती ना। जब हम उसको बेचते हैं, सेल करते हैं, तभी तो हमारे पास लाभ या हमें लाभ या हानि होता है। ये आगे लाभ की बात करता है। तो कितने में बेचा इसने, इसका जो विक्रय मूल्य है, इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, अंकित से जो अंकित था उसमें छूट दी कितनी 12% की, तो अंकित का 12% निकाल लेते हैं। मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, अंकित मूल्य है एक्स, अंकित मूल्य में से मैंने माइनस कर दिया क्योंकि ये छूट दे रहा है कितने की 12% की। तो यहाँ पे मैंने एक्स में से क्या माइनस किया है, अंकित का 12%, राइट। ये क्या है, जो अंकित है उसका 12%, अंकित है हमारा एक्स, उसका 12%, तो ये हो जाएगा हमारा विक्रम मूल्य, राइट। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स कॉमन ले लेती हूँ मैं दोनों से, तो कितना बच गया 1 माइनस 12/100, और इसको और अच्छे से सोल्व करते तो कितना आ जाएगा, x इंटू 100 में से 12 गए तो कितना बच गया 88/100। ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य। ये क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य कितना हुआ 88/100 गुणा x, और क्रय मूल्य आ गया हमारे पास, ये x भी है, इधर मैंने x मिस किया इसका, ठीक है, ये x भी है। तो क्रय मूल्य आया हमारा x गुणा 16/25 और विक्रय मूल्य आया हमारा x गुणा 88/100। अब ये पूछ रहा है कि इसको प्रतिशत लाभ हुआ है, ठीक है, इसने बता दिया कि इसे लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ है तो लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बराबर हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है हमारा x गुणा 88/100, यही है। और फिर क्रय मूल्य कितना है x गुणा 16/25। इसको और सोल्व कर लेते, देखो 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 50, दोबारा कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ओके। ये भी कितना आ गया x गुणा 22/25 माइनस x गुणा 16/25, यही आ गया। x मैंने क्या किया, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया 22/25 माइनस 16/25, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, x तो दोनों में से कॉमन है, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 25,
ये ऊपर कितना आ गया 22 माइनस 16, तो ये कितना हो गया x इंटू 22 माइनस 16 कितना बच गया 4 और 2 6, 6/25, सॉरी 4 5, हाँ 6/25। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा लाभ, ये आ गया हमारा लाभ। लाभ कितना हुआ 6/25 गुणा x, ये हुआ हमें लाभ। अब क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का आप कैसे निकालते हो, लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य, ऐसे निकालते हैं, क्रय मूल्य इंटू 100, राइट। लाभ कितना हुआ हमारा, लाभ हुआ x इंटू 6/25, x इंटू 6/25 लिख दिया मैंने, बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य हमारा आया है x गुणा 16/25, x गुणा 16/25 इंटू 100 लगा दिया, x से x कट गया, 25 से 25 कट गया, तो कितना बचा 6/16 गुणा 100, यही बचा 6/16 इंटू 100। आपस में काट देते हैं जो कट रहा है उसको, तो 2 3 6, 2 8 16, 2 से दोबारा कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 50, 2 से दोबारा कट जाएगा 25, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया 50 25 75, 75/2%, राइट। 75 में अगर 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 3 6, 2 संती 14, सॉरी 2 3 6, ठीक है 15, 2 संती 14.37.5%, कितना आया 37.5%, 37.5%, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत कहाँ पे है, एक बार हम थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, इसने क्रय मूल्य डायरेक्ट नहीं दिया, इसने घुमा फिरा के क्रय मूल्य दिया। तो क्रय मूल्य इसने क्या दिया कि जो अंकित मूल्य है उसका 64%। अब अंकित मूल्य कितना हमें वो भी नहीं पता है, और हम क्या करते हैं जो नहीं पता होता उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने अंकित मूल्य मान लिया कि वो x है, तो क्रय मूल्य क्या हो गया x का 64%, हमने x का 64% निकाला तो वो कितना आया x गुणा 16/25, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद में इसने किसकी बात की, अंकित पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था, बट हमें पता चल गया कि अंकित पर अगर हमने 12% की छूट देके उसको बेचा है, उसको सेल किया है, तो हमें लाभ निकालना है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। उसके बाद में हमने क्या किया, विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, जो अंकित मूल्य है वो तो था ही, उसमें से माइनस किया कितना, उसका 12%। यहाँ पे हमने उसका 12% निकाला, अंकित में से उसका एमआरपी में से उसका 12% माइनस कर दिया, तो फिर उसको बेच दिया, तो विक्रय मूल्य आ गया हमारा x गुणा 88/100, ये आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य। अब इसने पहले ही बता दिया है कि लाभ हुआ है, लाभ हुआ तो क्या होगा, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ऐसा ही होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे मैंने दोनों को माइनस कर दिया, जो क्रय मूल्य है उससे, सॉरी जो विक्रय मूल्य है उससे ये क्रय मूल्य को माइनस कर दिया। जब माइनस किया, पूरा सॉल्व किया, तो हमारे पास आया x इंटू 6/25, ये आया हमारे पास लाभ, कि कितना लाभ हुआ है, ये भी x की टर्म में आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ हमारा आया x इंटू 6/25, x इंटू 6/25 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें पता है हमारा कितना आया है, x इंटू 16/25, मैंने ये लग दिया। जो आपस में कैंसिल हुए उनको कैंसिल कर दिया, जो बच गया उसको रखा, आपस में मल्टीप्लाई किया, और कितना आया 37.5% लाभ हुआ हमें, ठीक है। ये इसका टोटल लाभ था। तो आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी था, बट इजी है, टफ नहीं है, कर लोगे आप लोग भी। ये सिंपल है। ये आया हुआ आपका रीड 2016 के अंदर। देखो इसने क्या है, मोहन ने एक कार 2,50,000 2,50,000 में खरीदी, मतलब उसका क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है वो कितना है 2,50,000, राइट, 2,50,000 रुपए में खरीदी, और फिर उसने बेच दी कितने में, 3,48,000 में। मीन्स ये है उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 3,48,000, ये उसमें
सेल कर दी इसने, ठीक है। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, सिंपल है। हमें क्या करना है, लाभ निकालना है पहले। लाभ हुआ हमें दिखाई भी दे रहा है कि इसने 2,50,000 में खरीदी थी और 3,48,000 में इसने बेच दी, तो इसमें कितना लाभ हुआ। देखो इसमें हम क्या करेंगे, 3,48,000, 3,48,000 में से हमने माइनस किया कितना, माइनस 2,50,000 रुपए, ठीक है। वैसे आप लोग चाहो तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। देखो 50,000 तो यहाँ ये 3 लाख है, 3 लाख है, ये 2 लाख है, ये 2,50,000 है। अब 50,000 इधर बच गए और 48,000 ये बच गए, तो कितना हो गया, 98,000। आप इसको माइनस करके देखना आपका कितना आएगा, 98,000, ठीक है। तो हमें लाभ हुआ कितना, 98,000 रुपए का लाभ कमा लिया इसने। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू होता है लाभ, लाभ है हमारा 98,000, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए गुणा 100, ऐसे निकलता है हमारा लाभ प्रतिशत। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 5 से काट देते हैं, 5 एकम 55, 25, 5 दूनी 10, ठीक है, 55, 25, 5 दूनी 10। अब 98 को 2 से गुणा करते कितना, 8 दूनी 16 को 6, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 196 बटे 5, 196 बटे 5, ये कितना आया, 5 दिया 15, 4 बच गए, 5 नीम 45.2, 39.2, कितना लाभ प्रतिशत आया, ये आया हमारा 39.2%, 39.2%, ठीक है। सिंपल था, रीड 2016 में आया, सिंपल है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप लोगों को आराम से कर लोगे। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। ओके, 77 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ओके, काफी कॉम्प्लिकेटेड है बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा घुमा फिरा के आया हुआ है बट अच्छा क्वेश्चन है, यूटेट 2017 में आया हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। हमें नहीं पता कि अंकित मूल्य कितना है, लेकिन इसने एक वस्तु की कंडीशन दी है कि 77 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसका एक बार निकालते हैं हम। अंकित मूल्य दिया है इसने, अंकित मूल्य दिया इसने कितना, 77 रुपए, 77 रुपए दिया है। हाँ, और फिर पूछा है, तो इसके ऊपर देखो दो चीजें देता है। अंकित मूल्य पर क्या देता है, 10% का बट्टा देता है। तो अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा हम देखते हैं। तो फिर अगर हम विक्रय मूल्य निकालें इसका, अगर विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या आएगा विक्रय मूल्य, जो अंकित मूल्य है कितना है, 77% नहीं 77 रुपए। अंकित मूल्य ये सॉरी कितने में बेचेगा, पहले तो जो अंकित मूल्य है वो आएगा। अंकित मूल्य कितना है, 77 रुपए, लेकिन उसमें से क्या करता है, 10% का बट्टा भी देता है। इट मीन्स इसमें से वो 10% का जो बट्टा है वो भी हमें माइनस करना है। 10% किसका होगा, जो अंकित मूल्य है उसी का होगा, तो 77 का हम 10% निकाल लेते हैं, यही होगा। कितने में बेचेगा वो, जो अंकित मूल्य है, जो अंकित मूल्य है उस मूल्य में से उसका जो 10% का बट्टा है वो भी माइनस करके फिर उसको बेचेगा। ठीक है, वो भी माइनस करके फिर उसको बेचेगा। तो कितने में बेचा इसने, 77 माइनस 7.7, 77 माइनस 7.7, 77 में से अगर हम 7.7 निकालते हैं तो कितना आएगा, 0.0 में से 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3, 16 6 में से 7 गया, 16 में से 7 गया तो कितना बचा, 9 और 6 कितना बचा, 69.3 रुपीज। ये होगा इसका विक्रय मूल्य, ये होगा इसका विक्रय मूल्य। अगर इसने अंकित मूल्य में से जो बट्टा है, बट्टा देता है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस ही करेंगे। तो 77 में से इसको जो इसने बट्टा दिया उसको हमने माइनस कर दिया, तो विक्रय मूल्य आ गया हमारा 69.3%। ठीक है, अब ये बोलता है कि ठीक है बट्टा तो दे दिया, उसके बाद भी 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ओके, अब हम दोबारा क्या करते हैं, दोबारा हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। उस विक्रय मूल्य में क्या बोलता है ये कि
क्रय मूल्य कितना है हमें नहीं पता, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो हमें निकालना है, तो क्रय मूल्य हम एज इट इज रखेंगे। क्रय मूल्य हमने रखा, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन वो क्या करता है 10% का लाभ देता है, तो लाभ कैसे लिखेंगे 1 प्लस 10/100, लाभ ऐसे ही निकाला है, लाभ ऐसे ही रखेंगे, वो आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य के बराबर। और विक्रय मूल्य तो इसने दे दिया है, कितना आया हमारा, मतलब दिया नहीं है लेकिन हमने जो पहली कंडीशन दी हुई थी, जो पहली कंडीशन दी हुई थी उससे हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया, इसका कितना आया 69.3। ठीक है, अब हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो ये कितना आ गया 69.3 इज इक्वल टू इधर कितना, ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 10 क्रय मूल्य इंटू 110/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य से जो भी मल्टीप्लाई है उसको इसके नीचे भेज देते हैं, तो ये आ गया 69.3 अपॉन 11/10। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा 69.3 इंटू 10/11, यही आएगा। इसको 10 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 693, 693/11, 693 में अगर मैं 11 का भाग देती हूँ ये परसेंटेज में, राइट, नहीं, ये रुपीज में है क्योंकि हमारा क्रय मूल्य निकल रहा है ना, क्रय मूल्य निकल रहा है तो ये परसेंटेज में है। 693/11, एक मिनट, 693/11, ठीक है, इसमें भाग देते हैं 11 का, 11 6 66, 11 3 63, ठीक है, तो ये निकल गया हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना निकला, क्रय मूल्य हमारा निकला 63 रुपए, 63 रुपए है, यस यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या दिया हुआ देखो, इसमें इसने दो कंडीशन और दोनों कंडीशन साथ में देती है, इसीलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। दो कंडीशन दी है इसने लेकिन दोनों की दोनों साथ दे दी है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये। इसने क्या बोला, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। देखो 10% बट्टा जो दिया ये तो हमारा एक अलग सिचुएशन हो गई, और फिर उसने लाभ कमाया वो एक अलग सिचुएशन हो गई। तो सबसे पहले हम बट्टा वाले को यूज में लेते हैं। फिर इसने ये तो एक स्टेटमेंट दे दिया, फिर इसने बोला कि एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य है 77 रुपए और फिर उसको 77 रुपए है, उसके ऊपर 10 रुपए का लाभ कमाएगा, तो फिर क्रय मूल्य कितना होगा उसका, ठीक है। तो ठीक है, अंकित मूल्य कितना उस वस्तु का 77 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 77। ये तो अंकित मूल्य है लेकिन वो अंकित मूल्य पे क्या करता है 10% का बट्टा भी देता है, उसके बाद में बेचता है। तो 77 में से 77 का 10% हम माइनस कर देंगे, 77 का 10% निकाला तो वो कितना आ गया 7.7 आ गया। तो 77 में से 7.7 हमने माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 69.3। इट मीन्स विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 69.3। ओके, अब दूसरी कंडीशन दी हुई है इसने, उसमें दिया है कि हमें क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना है जब लाभ जो है वो 10% का होता है। विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया है 69.3 हुआ है, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है और लाभ होता है 10% का। तो 10% हम कैसे निकालेंगे 1 प्लस 10/100, 1 प्लस 10/100 ऐसे ही होगा, यही हमारा फॉर्मूला होता है, ये आप सभी को याद होगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 110/100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब हमें यहां से क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य मैंने निकाला, सोल्व किया उसको, तो कितना आ गया 63 रुपीज, 63 रुपीज। तो इसमें क्या है कि जो देखो जो मूल्य जो 10% का बट्टा दिया हुआ ना, ये तो क्या हुआ, ये तो हमने विक्रय मूल्य निकाला उसमें काम आया हमारा, और फिर जो 10% का लाभ दिया हुआ है वो फिर हमारा जो फाइनल हमने निकाला विक्रय मूल्य, मीन्स जो हमने क्रय मूल्य निकाला, क्योंकि विक्रय मूल्य तो हम पहले वाले सिचुएशन से निकाल चुके हैं, फिर जो हमने क्रय मूल्य निकाला उसमें हमारा काम आया 10% वाला। इस क्वेश्चन को 2-3 बार एक बार निकाल के देख लेना, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए बना है क्योंकि इसमें दो कंडीशन दी है और दोनों ही कंडीशन को इन्होंने साथ दे दिया है। अगर दोनों कंडीशन को अलग अलग डिफाइन करके देता तो मुझे लगता है बच्चे इजीली सोल्व कर लेते, बट इसने दोनों कंडीशन को एक साथ दे दिया है और दोनों कंडीशन दोनों अलग अलग लगनी है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है,
आने के चांसेस हैं, यूटेट में आया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। यस, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब आज हमारे प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस 12 इयर्स में आए जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने सभी आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक मैंने इतना अच्छे से करवाया कि आप कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली कर पाओगे, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बेसिक भी किया है, फिर उसका वर्जन भी किया है, मतलब उससे हायर लेवल भी किया है और उससे हायर लेवल भी किया है। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसके बाद में हमने वो सॉल्व किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो रीट लेवल 1 की जो एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों को ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में करवाते हैं। तो मैंने अपने बेस्ट ट्राई किया कि मैं एकदम अच्छे से इस टॉपिक को कवर करूं और आप लोग भी जिससे अच्छे से कर पाओ। मैंने वही किया है, बाकी इट्स अप टू यू कि आप लोग कितना कर पाते हो एग्जाम में। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो हम साधारण ब्याज जो है उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करती हूँ वो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। और वन मोर थिंग कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, या फिर क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो भी आप लोगों को, जो भी आप लोग फील करते हो, जो भी आप लोगों को लगता है, सजेशन, कमेंट्स, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, जिससे मैं और बेहतर इसको बना सकूं। थैंक यू।